हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग सीखते हैं समीकरण को संतुलित करना कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। दोस्तों आपको एक भी सेकंड वीडियो का स्किप नहीं करना है और यकीन कीजिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और ऐसा कोई भी समीकरण नहीं होगा जिससे आप संतुलित नहीं कर सकते हैं। संतुलित होगा ही और 100% होगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, एक हम समीकरण ले लिए हैं और जानते हैं कि इसे संतुलित करते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना होगा हमें कि संतुलित होता क्या है, ठीक है ना। यह जानेंगे उसके बाद ही संतुलित करेंगे। तो देखिए, कोई भी जो हम लोग समीकरण, कोई भी जो इक्वेशन होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो NaOH और H2SO4 है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। और भाग लेने के पश्चात जब अभिक्रिया होता है उसके पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। चेंजिंग क्या आ जाता है, यह देखिए, चेंजिंग आ जाता है कि यहाँ पे आप देखिएगा Na सोडियम तो एक है और यहाँ पे देखेगा Na सोडियम तो दो है। यहाँ पे एक ही सोडियम है, यहाँ पे दो सोडियम है। अब यहाँ पे देखिए O एक है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, 4 आए कितना, 5 ऑक्सीजन है। लेकिन आप इसमें आइए तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, एक 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, एक यहाँ पे, तो 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो इसी सब को बराबर जो हम लोग करेंगे ना, तो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं, तो जब हम डेफिनेशन में आएंगे तो कहेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर तत्व परमाणुओं का संख्या समान हो, यानी कि बराबर हो, तत्व परमाणु दोनों तरफ बराबर हो, तो उस समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्व परमाणुओं का संख्या समान अर्थात बराबर हो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या यह समीकरण अभी संतुलित है? यदि संतुलित होता तो हम लिखते क्यों, इसे संतुलित करते क्यों? तो आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके बाद चाहे कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसे संतुलित करना हो, आप एकदम ही आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक है कि NaOH भाग लिया और एक H2SO4, लेकिन इसमें अलग अलग पदार्थ है। Na सोडियम है, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है, ये आप जानते हैं। इसको हमें अलग लिखना है। कैसे लिखना है, तो देखिए Na सोडियम है तो पहले लिखेंगे Na, ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लिए। उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और इसे हम ऐसे सजा लेंगे, ठीक है। बोलिए, ये हो जाएगा आपसे। अब देखिए कि सोडियम भी एक ही था तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, ठीक है ना। सोडियम कितना था, एक था तो एक लिख लीजिए। ऑक्सीजन भी एक था, एक लिख लिए। हाइड्रोजन भी एक था तो एक लिख लिए। अब दूसरा वाला जो ग्रुप है उसे आप लिखिए। तो दूसरा वाला आपका क्या है, H है, S है और O4 है, यानी कि हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो ये भी आप लिख लीजिए, H लिख लिए, S लिख लिए और O लिख लिए, ठीक है, दोनों चीज लिख लिए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन है 2, देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन कितना है 2। S यानी कि सल्फर कितना है, तो नहीं कुछ है तो 1 है, तो सल्फर कितना है आपका A है। ऑक्सीजन यानी कि O, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है। ये हम लोग नोट कर लिए। जो काम हम यहाँ पे किए हैं सेम चीज इस वाला में भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए, तो ये वाला जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले Na यानी कि सोडियम, तो सोडियम आपका कितना है, सोडियम है आपका 2। उसके बाद देखिए S यानी कि सल्फर, तो सल्फर आपका कितना है, 1 है। O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ये हम लिख लेंगे और इसे हम ऐसे ग्रुप बना दिए, ठीक है। यही काम आप ये भी लिखेंगे, तो ये क्या है, H है और O है। तो H तो आपका कितना है, ये तो है पता ही है, H कितना है 2, यानी कि H कितना है आपका 2 है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग अंदर में ही लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक ना। 1 है तो 1 लिख लेते हैं, ये भी 1 है, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी अंदर में ही लिखे, बनाने में आसान होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 2 अंदर में ही लिख लेते हैं, यहाँ भी 1 अंदर में ही लिख लीजिए, ये 4 भी अंदर में ही लिखिए। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आइए, अब इसको हम संतुलित कैसे करें। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने के बाद एकदम ही आसान हो जाएगा समीकरण को संतुलित करना। तो अब आप यहाँ पे गौर कीजिए इस ग्रुप में कि सोडियम आपका कितना है, Na 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ आइए, तो सोडियम कितना है, Na 2 है,
सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब आपको सबको समान करना है, तो समान कैसे करेंगे, तो पहले आप इसमें गुना कीजिए। देखिए तो Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो गुना कीजिए, तो Na 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो ऑक्सीजन 1 है, इसको भी हम 2 से गुना करेंगे, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 है, इसको भी हम 2 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मिलाइए तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 4 2 6। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 ही है, तो इसमें 5 ही है। ठीक है, एक चीज और देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। जब आप इसमें आइएगा तो हाइड्रोजन 2 ही है और कहीं पे है ही नहीं, तो इसे भी तो हमें 4 करना पड़ेगा। तो यह 4 कब होगा, जब इस 2 को हम 2 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं। अब आइए, तो गुना करने के बाद देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब काउंट कीजिए सभी को कि जितना भी पदार्थ है क्या वह सब समान है। तो यहाँ पे देखिए, तो सोडियम Na आपका 2 है और तो है नहीं, तो सोडियम आपका कितना है, 2 है। इसमें आइए सोडियम 2 है और कहीं नहीं है, ठीक है। सोडियम हमारा मिल गया, ये ठीक है, इक्वल है। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे भी काउंट कीजिए, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो ये भी 6 हो गया, ऑक्सीजन भी मिल गया। अब हाइड्रोजन मिलाइए, तो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन कितना, 4 हो गया। यहाँ पे आइए आप, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ भी हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ये भी मिल गया। सल्फर मिलाइए, सल्फर कितना है आपका, 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। सब का सब मिल गया, सब का सब मिल गया और समीकरण संतुलित हो गया। कितना आसान है बताओ। अब यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या किए हैं कि NaOH में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत है क्या, NaOH में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम क्या किए हैं, तो सेकेंड वाला में H2O जो है इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण हमारा संतुलित हो गया। क्या किसी प्रकार से कोई परेशानी है, समझ में आया है या नहीं आया है? समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर पूरा का पूरा समझ गया, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग दूसरा नंबर एग्जाम्पल ले लिए। देखिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि यह समीकरण क्या है, फिर भी हम लोग संतुलित कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ भी हम नहीं जानते हैं लेकिन संतुलित करेंगे। सिर्फ आपको पदार्थ का जो है ना संकेत वह याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे Na है तो सोडियम है, Cl है तो क्लोरीन है, Ag है तो सिल्वर है, N है तो नाइट्रोजन है, O है तो ऑक्सीजन है। यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो अब ग्रुप वाइज हम लोग जैसे ही उसमें लिखे हैं वैसे ही इसमें भी लिखते हैं। एक और हल करते हैं, इसके बाद एक और करेंगे यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो इसे देखिए, ये हमारा LHS है और ये RHS है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, अलग अलग ग्रुप वाइज आप लिखिए। तो पहला नंबर आपका क्या है, NaCl, Na है सोडियम, तो Na आपका कितना है, 1 है, और Cl है क्लोरीन, ये भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पे लिख लिए Na 1 है हमारा और Cl भी 1 है। क्या ये लिखने में आपको कोई परेशानी है क्या, ये लिखने में कोई परेशानी है? देखिए नहीं पूछा यहाँ पे तो क्या है, 1 है, यानी कि 1 ही है। अब दूसरा वाला ग्रुप है, ये भी हम लोग लिखते हैं Ag यानी कि सिल्वर, ये भी हमारा कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। अब आइए N यानी कि नाइट्रोजन, ये भी कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। O3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ये हम लोग नोट कर लिए। क्या ये भी नोट करने में परेशानी है, यह भी नोट करने में परेशानी है क्या? अब देखिए दूसरा नंबर, ये वाला जो है इसे भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे भी लिखिए। तो ये सबसे पहला हमारा क्या है, Ag, 1 ही है तो 1 लिखे। उसके बाद Cl 1 ही है तो 1 लिख लिए, इसे अलग ग्रुप बना लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आइए Na सोडियम, ये अलग लिख लिए, Na ये कितना है, 1 है तो 1 लिख लिए। उसके बाद फिर N है नाइट्रोजन, यह कितना है, देखिए ना नहीं पूछा तो कितना है, 1 है तो 1 लिख लिए। उसके बाद O है ऑक्सीजन, यह कितना है, 3 है, ये हम लिख लिए। क्या इतना लिखने में आपको कोई परेशानी है, इतना लिखने में आपको कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। अब इसे हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे कि कौन सा कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप सोडियम Na कितना है, 1 है, ठीक है। और कोई है क्या, नहीं है। इधर आइए सोडियम Na कितना है, 1 है, यह ठीक ही है। उसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ठीक ही है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ठीक है। अच्छा इसमें दिक्कत कहां पे है, यह देखिए तो जब हम लोग इसमें देखते हैं तो एक एक जो पदार्थ है सब बराबर ही है दोनों तरफ। देखिए ना यहाँ पे सोडियम 1 है, इधर उधर भी सोडियम 1 है, कैल्शियम क्लोरीन 1 है, इधर उधर भी क्लोरीन 1 है। उसके बाद देखिए सिल्वर 1 है, उधर भी सिल्वर 1 है। टोटल का टोटल जो पदार्थ है सब क्या है, बराबर ही है, यानी कि यह ऑलरेडी संतुलित है। इसे संतुलित करने का कोई जरूरत नहीं है। संतुलित हम लोग किसे करते हैं,
जब तत्व परमाणुओं का संख्या समान न हो। लेकिन यहाँ पे तो दोनों तरफ तत्व परमाणु क्या है, समान ही है, तो यह तो संतुलित है ही, तो इसे संतुलित करने का कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और उसे संतुलित करते हैं। चलिए तो तीसरा नंबर जो है वो अभी हम समीकरण लिख लिया और इसे हम लोग संतुलित करना सीखते हैं। यह पहले से संतुलित नहीं है, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, इसे संतुलित करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बोला आपको कि आप कुछ नहीं जानते हैं कि यह कौन सा समीकरण है, सिर्फ आपको पदार्थ, तत्व और परमाणु का नाम पता, संकेत पता होना चाहिए कि Ba क्या है, Cl क्या है, H क्या है, S क्या है, O यह पता है, आप संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं पता है इसके सिवाय, फिर भी आप संतुलित कर सकते हैं। तो सबका क्या करना है, अलग अलग जो है ना तत्व वो अलग अलग लिखते हैं हम लोग। तो Ba है तो Ba लिख लेते हैं पहले, यह कितना है, 1 है तो 1 लिख लिए। उसके बाद Cl है तो Cl लिख लिए, ये कितना है, 2 है तो 2 लिख लिए, अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए H है तो H कितना है, 2 है तो 2 लिख लिए। उसके बाद S है, सल्फर कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद O4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ये हम लोग नोट कर लिए। क्या इसमें भी कोई परेशानी है? अब देखिए आगे, यहाँ पे Ba कितना है, 1 है, Ba कितना है, 1 है, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद सल्फर S कुछ नहीं है तो 1 है। ऑक्सीजन O कितना है हमारा, 4 है, तो ये हम नोट कर लिए। अब अगला वाला देखिए, H हाइड्रोजन कुछ नहीं है, 1 है। Cl क्लोरीन कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखते हैं कि यह संतुलित होगा कैसे और किस चीज का कमी है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए आइए, तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम Ba 1 है, यहाँ भी बेरिलियम Ba 1 है, कोई परेशानी नहीं है। Cl क्लोरीन 2 है, इधर आते हैं तो Cl क्लोरीन देखिए 1 ही है, ठीक है। आगे H यानी कि हाइड्रोजन 2 है, इधर आते हैं तो हाइड्रोजन देखिए 1 ही है। S यानी कि सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ठीक है। O यानी कि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, हाइड्रोजन में और कहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 ही है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यानी कि गुना हमें किसमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, दोनों 2 है, यहाँ पे दोनों 1 है। यानी कि इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल, समीकरण संतुलित हो गया। तो गुना हमें किस में करना पड़ा, HCl में करना पड़ा इसमें, तो इसी यहीं पे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो HCl इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ा, 2 से गुना कर दिया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। और यह क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स में आता है, जब कभी भी यह क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स में आता है, पूरा का पूरा 5 नंबर देके जाएगा। और जितना आपको यह भारी लग रहा था ना, जितना आपको यह भारी लग रहा था क्वेश्चन, यह उतना भारी है नहीं, एकदम ही आसान है। बताइए कितना आसानी से हम लोग सीखे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपको आता है, ठीक है। यदि आपको कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके भी जाना है।